गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस एज वेल एज द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है चैप्टर 1, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। उसी की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। तो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2016 में सीबीएसई में पूछा गया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of a uniformly charged circular ring। तो समझिए बेटा बात को अच्छे से। हमें एक सर्कुलर रिंग है लाइक दिस। ये हमारा सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी कि इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों तरफ चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके एक्सेस पर, दैट मीन्स ये हमारा रिंग है, इसका एक्सेस यहां पर होगा, पी पॉइंट हमें यहां मिलेगा। इसके एक्सेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक दिस। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है बच्चों, ठीक। तो इसके एक्सेस यानी पी पॉइंट, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दिया है, और इसका रेडियस ए ले लेते हैं। ए रेडियस दिया हुआ है ना, और एक्सियल डिस्टेंस दैट इज योर एक्स इज गिवन, और इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है दैट इज योर गिवन स्मॉल क्यू। लेट्स सपोज स्मॉल क्यू इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। रिंग के ऊपर टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, स्मॉल क्यू है। अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। दैट इज ए गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका मैग्नेटिज्म में तो बहुत बार आया है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर 4 है आपका, उसमें तो बहुत बार क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, लेकिन ये एक बार सीबीएसई में पूछा था, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इससे पहले कुछ नॉलेज हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, जिसको हम आप लोगों को बता देते हैं कुछ बातें। जैसे कि एक होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा होता है जैसे एक लाइन यानी एक रोड, फॉर एग्जांपल ये रोड है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस गिवन, ठीक। और इसका लेंथ गिवन है बेटा एल, स्मॉल एल लेंथ इज गिवन। लेट्स सपोज दिस इज गिवन। स्मॉल एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज क्यू डिवाइडेड बाय एल। ये होगा फॉर्मूला इसका, विच इज क्यू डिवाइडेड बाय एल। और इसका यूनिट जो आएगा दैट इज कूलम पर मीटर। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इसका यूनिट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा सिंबल आप लोगों को क्लियर होगा, वैसे वेवलेंथ के लिए यूज करते थे आप इसको, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी।
अच्छा, इसको एक तरीके से और लिखते हैं बेटा, इसको एक तरीके से और लिखते हैं, उसको भी लिख लीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। छोटा सा चार्ज डी क्यू डी एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, छोटा चार्ज डी क्यू डी एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, दैट इज डी क्यू बाय डी एल। ठीक, इसके बाद आते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस है हमारा और ये एरिया है ए, ये एरिया है बेटा ए, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सरफेस पर, तो हम यहां लिखते हैं, एक सिंबल है सिग्मा। सिग्मा भी सुना है आपने, सिग्मा। ठीक, दैट इज योर Q डिवाइडेड बाय ए। चार्ज कितना इस पर? Q है, डिवाइडेड बाय ए। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसी को देखूं तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप। स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डी क्यू बाय डी ए। ठीक, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो स्टूडेंट्स, that was power failure. We should continue, that is linear charge density we had discussed, then surface charge density. Now we have to discuss, that is your volume charge density. तो noted था, that was noted I think, linear charge density, surface charge density noted ना? हाँ, तो अब हम आते हैं बेटा, that is your volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा? लेट्स सपोज मेरे पास एक वी वॉल्यूम है जिसमें हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, और ये वी वॉल्यूम के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज योर क्यू। सो वी कैन राइट इट, दैट इज रो। रो सिंबल तो आपने सुन रहा होगा, रजिस्टिविटी के लिए यूज कर रहे थे क्लास 10th में ना, रो, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। और रो को हम लिख सकते हैं, दैट इज योर डी क्यू बाय डी वी। क्या लिख सकते हैं बेटा? डी क्यू बाय डी वी। ठीक, तो ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर में लैम्डा, सरफेस में सिग्मा, और यहां पर है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज योर रो। ओके, नाउ वी शुड कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसमें हम एक्सिस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ये जो एक्सियल पॉइंट है, ये जो मेरा एक्सियल पॉइंट है, इसका जो एक्सिस है ये वाला, ठीक, अब इस वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इस वाले से ऐसे, वो कैंसिल आउट कर रही होंगी, है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। कैसे? दो चार्जेस हम ले लेते हैं, मतलब लीनियर चार्जेस ले लेते हैं, जैसे कि यहां मैंने ले लिया, ये रहा मेरा, ठीक, और इसमें हमारा है छोटा सा चार्ज, दैट इज योर डी क्यू, और इसी तरीके से यहां पर भी एक छोटा सा चार्ज है, दैट इज योर डी क्यू।
अब इस डी क्यू से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, दैट इज योर डी ई। सेम इसी डी क्यू से भी छोटे से चार्ज से दैट इज योर डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बन रहा होगा। ठीक, अब ये x है और ये a है, तो बेटा ये डिस्टेंस जो होगा इस p पॉइंट का फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज, स्मॉल लीनियर चार्ज जो हमने लिया है, दैट इज योर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट यहां पर ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके करेंगे कुछ कंपोनेंट्स लाइक दिस। डी ई का कंपोनेंट यहाँ पर, ये एंगल है थीटा, इसी तरीके से यहाँ भी थीटा और ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका कंपोनेंट आएगा डी ई कोस थीटा, इसका भी कंपोनेंट आएगा डी ई कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा डी ई साइन थीटा, सेम इस डायरेक्शन में आएगा डी ई साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स। ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, समझ आ रही है ना चीजें? साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहां पर बनेगा, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये डी ई कोस थीटा प्लस डी ई कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 डी ई कोस थीटा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक, तो हमारा डी ई डैश लिख लेता हूं मैं, अभी फुल रिंग से नहीं आया, ये सिर्फ इन दोनों चार्जेस से आया, डी क्यू से, दैट इज योर 2 डी ई कोस थीटा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसको भी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से इसको, ये जो चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज का पार्ट है, जो टुकड़ा हमने लिया है इस रिंग का जिसमें डी क्यू चार्ज है डी एल लेंथ में, ये इसको हमने इंटीग्रेट किया यहां से यहां तक, और इसको इंटीग्रेट किया यहां से यहां तक, और ट्वाइस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ट्वाइस ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इसका मतलब हाफ सर्कल पर घुमाएंगे इसको, हाफ सर्कल पर घूमेगा ना, दोनों को घुमा रहे हैं, तो हाफ सर्कल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इसको यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक। तो हाफ सर्कल के लिए हो जाएगा पाई ए, दैट विल बी पाई ए, यानी 2 पाई ए, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बट इसका हाफ जो हो जाएगा दैट इज योर पाई ए। इसी में अगर मैं डी ई देखूं तो डी क्या होगा बेटा, डी क्या होगा, छोटे से चार्ज से है क्या, चार्ज डेंसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा डी ई। लेकिन यहां पर लिमिट तो लेंथ के टर्म्स में चल रही है, फिर इसका क्या करूं डी क्यू का, अब डी क्यू को लेंथ के टर्म्स में लेना होता है, तो डी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल क्या होता है, लैम्डा। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। इसको मैं यहां इस्तेमाल करने वाला हूं। ये डायग्राम बना लिया हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद स्पेस थोड़ा सा हमें कम पड़ रहा है यहाँ, तो इसको मैं इधर पुट करूंगा, दैट इज योर डी ई इज इक्वल टू लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी ई की वैल्यू होगी जिसको हम यहाँ पुट करने वाले हैं अब। और कोस थीटा की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो कोस थीटा निकाल लेते हैं, दैट विल बी कोस ऑफ थीटा। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में, इसके बाद डायग्राम की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ देखो कोस थीटा दैट इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ऑब्वियस बेस कितना है एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये हमारा डी ई का वैल्यू और ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू, दोनों यहाँ इस तरफ हम पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, और हमारा आ जाएगा पूरे रिंग से इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है सबको? यहाँ ज़्यादा डायरेक्शन का खेल नहीं है, लेकिन अगर मैग्नेटिक में जाओगे तो वहाँ डायरेक्शन का बहुत खेल है। वहाँ पर जो है फ्लेमिंग रूल आ जाते हैं। यहाँ देखिए चार्ज कैरियर से सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, चार्ज कैरियर से सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा हमने पार्ट लिया है टुकड़ा, उसको चार्ज एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज एलिमेंट। तो जो चार्ज एलिमेंट है छोटा सा डीएल लेंथ वाला, और इधर भी जो है डीएल लेंथ वाला, उनसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है, और ये साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से पूरी रिंग में हमारे साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेगा? कोस कंपोनेंट, यानी ऑन द एक्सिस पर ही, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, एक्सिस पर ही फील्ड आएगा। बाकी जो कंपोनेंट्स आएंगे उसके वो कैंसिल हो जा रहे हैं, इसीलिए हम उसको कैंसिल करके सिर्फ cos थीटा ले लिया, और cos थीटा की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है। और इसको अब करने वाले हैं हम इंटीग्रेट। होपफुली दिखाई दे रहा होगा सबको। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए बेटा, दैट इज योर 2 एज इट इज लिख दो। डी का वैल्यू हो गया बेटा लैम्डा डी एल, कोस थीटा की वैल्यू हो गई एक्स ऊपर, और नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और ये रूट में है तो बेटा ये पावर 1/2 होती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है 0 से पाई ए। ठीक, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करके 2 लैम्डा डी एल इंटू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 0 से पाई ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। जो कांस्टेंट चीज़ है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर रह जाता है सिर्फ डीएल, क्योंकि एक्स भी कांस्टेंट है, ये तो डिस्टेंस है। ठीक है, ए भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन 2 सब कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा, दैट इज योर 2 लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। काटना चाहो काट सकते हो, लेकिन बाद में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं इसको अगेन जो है कुछ करने वाला हूं इसका। ठीक, अब यहां पर डीएल का इंटीग्रेशन एल आ गया, और इसमें लिमिट लगनी है मैंने 0 से पाई ए तक, तो ऊपर आ जाएगा पाई ए। ठीक, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स, और यहाँ कोस चल रहा था हमारा, कोस चल रहा था ना, और हमारा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ऊपर तो एक्स ही रहेगा। ठीक, और रेडियस जो है हमारा ए है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। ठीक, अब इसमें जो है इसका नेक्स्ट स्टेप लिमिट पुट करेंगे तो 2 लैम्डा एक्स पाई ए भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, होपफुली सबको समझ आ रहा होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ 0 हो गया, सिर्फ पाई ए बचेगा। ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दी है तो इसको आप फिर रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? क्योंकि लैम्डा जो है वो नेट चार्ज क्यू अपॉन नेट लेंथ कितना है? 2 पाई ए। ठीक, तो इसको लैम्डा से, लैम्डा को आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, तो अब देखिए लैम्डा को रिप्लेस करने पर क्या होगा। तो इन टर्म्स ऑफ नेट चार्ज जो हमारा रिंग पर दिया हुआ है उसी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, यानी कि लैम्डा इंटू 2 पाई ए, ये वाली और ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है? Q के बराबर है। दैट विल बी Q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ
यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इज इट ओके? समझ आया? हाँ हाँ बेटा दियांशी, समझ आ रही हैं चीजें? ओ थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना, आएंगी, सब समझ आएगा। नोट करिए। हाँ ये तो एज इट इज रहेगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे क्योंकि x जो है इतना छोटा नहीं है, सॉरी हाँ x स्क्वायर है यहाँ, ये x स्क्वायर है बच्चों, ठीक। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो भी देख लिया करो। अगेन नोटेड। होपफुली सबको समझ आया होगा, ठीक। डन, नोट कर लिया बेटा। चलिए कुछ और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। अब हाफ रिंग से निकालते हैं, हाफ रिंग से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यानी इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है हमारे वर्कशीट में डले हुए हैं और उनको सॉल्व करने के लिए ये बेस कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा बनेगा। आप नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज semicircular ring on its center। सेंटर पर कैलकुलेट करना बेटा, लैंग्वेज ठीक लिखी हमने। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग ऑन इट्स सेंटर, ठीक है चलेगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, जिसका रेडियस जो है लेट्स सपोज हमें गिवन है ए, रेडियस दे रखा है इसका भी, यहां सेंटर दिया हुआ है ओ, और इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। इससे इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अभी देखना जेईई मेंस में 21 या 22 में भी इस पर क्वेश्चन आया है, घूम फिर के करेंगे वो क्वेश्चन भी यहां डिस्कस। अब हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं सेम यहां पर भी ऐसे ही काम करने वाले हैं। इसको मैंने ए ले लिया क्योंकि ये रेडियस ही है, यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिया, चार्ज एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं डी क्यू चार्ज है जिसके पास, और लेंथ इसका डी एल है। इसी तरीके से यहां पर भी एक छोटा चार्ज ले लिया सेम डिस्टेंस पर, दैट मीन सेम एंगल पर,
ये चार्ज यहां से छोटा सा एंगल बना रहा है, ठीक है, एक एंगल बना रहा है बेटा, दैट इज योर डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। चार्ज एलिमेंट डीएल लेंथ जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, चार्ज एलिमेंट डीएल लेंथ जिस पर चार्ज है डी क्यू, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस जो है दैट मीन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इससे लूं दैट इज योर थीटा, सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है मैंने सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ओरिजिन से इसके सेंटर पर जा रही है, सेमी सर्कुलर है ना, हाफ इधर कर लिया हाफ इधर कर लिया हमने, और इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया हमने और छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू और डीएल लेंथ ले लिया। ठीक, बात समझ में आई? सेम जैसे पहले लिया था, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में डीई, ये एंगल भी थीटा है, जो चार्ज एलिमेंट लिया है छोटा सा, दोनों ही हमारा थीटा एंगल बना रहे हैं। कहां से बना रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये भी थीटा ये भी थीटा, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया गया डी क्यू जिसका लेंथ था डीएल। सेम इधर भी हमने लिया, दोनों तरफ सेम ले लिया, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, इससे भी बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, दोनों तरफ मार्क करेंगे, दोनों तरफ आ रहा है, ठीक। एक और बात, यहां पर भी एक छोटा एंगल बन रहा होगा जिसको मैं ले रहा हूं डी थीटा। अभी देखना थीटा के टर्म्स में लिमिट बनाएंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे इसमें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिमिट बनाई थी 0 से पाई ए, उस तरीके से नहीं चलने वाले, थीटा के टर्म्स में लिमिट लेंगे, क्योंकि यहां पर ये थीटा का वेरिएशन होगा 0 से 90, 0 से 90। बहुत ध्यान से बेटा समझोगे तो ही चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं आने वाली, अदरवाइज नहीं आने वाली। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है फिजिक्स पढ़ना और समझना, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो मैंने लिया है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ डी क्यू, बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पर, ठीक। अब तो मेरे ख्याल से क्लास 12th में आ गए हो तो 11th के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे, तो ये सब बात समझ आ रही होगी। छोटा सा इधर लिया डीएल, छोटा सा डीएल इधर लिया, है ना, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच लेता हूं, कंटिन्यू कर लेता हूं इसको, इसका इधर होगा ये भी थीटा ये भी थीटा, ठीक है, बोलो। अब इस डी के कंपोनेंट अगेन डीई कोस थीटा, इसका कंपोनेंट डी कोस थीटा, तो ये हो गया 2 कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाने वाले हैं, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा ये कैंसिल हो गए, तो दोनों चार्ज एलिमेंट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कोस थीटा हो गया, 2 कोस थीटा हो गया। अब डी का वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, दैट इज योर डी डैश लिख लेता हूं पहले, दैट इज 2 कोस ऑफ थीटा। यहां पर डी का वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है छोटी सी, बिकॉज ऑफ द चार्ज एलिमेंट डीएल। अब वो जो होगी हमारी चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस तो रेडियस ही है, दैट इज योर ए स्क्वायर। बात सही है, बोलो। चीजें समझ में आ रही हैं या आज की क्लास कुछ बर्डन लग रही है? अभी तो रोड से कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट रोड से, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में प्रीवियस वाली में था, अभी का मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही। तो देखिए अब दैट इज योर डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर,
ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगेन डी क्यू को लेंथ के टर्म्स में लिखा जा सकता है, लेंथ के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, तो डी क्यू बाय डी एल इज इक्वल टू लैम्डा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। यहां तक बात पकड़ में आ गई? आई बात पकड़ में? अच्छा, रिप्लेस कर लेते हैं, चलो इसको रिप्लेस करके डी ई की वैल्यू आ गया मेरा, दैट इज योर लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां पुट करिए 2 इंटू डी ई की वैल्यू लैम्डा डी एल कोस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? समझ आ रही हैं सब चीज़ें? समझ आ रही हैं? यहाँ पर कोस थीटा आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो बेटा, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट पर जा रहा है हमारा कोस थीटा, यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, समझ गए? तो कोस थीटा रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, यानी कोस थीटा को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो किसके टर्म्स में? लेंथ के टर्म्स में। तो इसीलिए हम जो है लेंथ को थीटा के टर्म्स में ले जाएंगे और लिमिट भी थीटा के टर्म्स में ले जाएंगे, है ना? तो यहां देखिए इसमें दैट इज योर डी एल, यानी छोटा सा लेंथ, तो इसमें हम ले लेते हैं इसी में आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, दैट इज योर आर्क अपॉन रेडियस, यानी डी एल अपॉन ए इज इक्वल टू डी थीटा। देखो जरा डीएल कितना हो गया, फिर आर्क अपॉन रेडियस, यही कॉन्सेप्ट है ना? अरे ये होता है आर्क, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो अपॉन रेडियस यूज कर रहे थे क्लास 11th में हम। तो डीएल इज इक्वल टू ए डी थीटा। ठीक है, इसको यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो बेटा 2 लैम्डा डीएल की जगह ए डी थीटा कोस थीटा। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा क्यों किया गया है थीटा के टर्म्स में, लिमिट को चेंज क्यों किया गया है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इज इट ओके? अब इस ए से एक ए तो कैंसिल कर दो, इसकी कहानी खत्म, इसको भी कैंसिल कर दो, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रह गया, ऊपर बना कोस थीटा डी थीटा और लैम्डा। तो यहाँ पर डी ई डैश इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज योर लैम्डा ऑफ कोस थीटा डी थीटा होल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कहाँ से कहाँ लिमिट लगाऊं अब जरा बताओ, अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊं? थीटा कहाँ से कहाँ चल रहा है, जस्ट सी इट, इस बात को देखिए ध्यान से। थीटा जा रहा है बेटा 0 से 90, कहाँ जा रहा है? 0 से 90, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, है ना? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो हमने चार्ज एलिमेंट लिया था, ये कहाँ से कहाँ वेरिएशन दे रहा हूँ? 0 से 90, 0 से 90, और दोनों से हमने 2 ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसका मतलब एक ही आप ले सकते हो, 0 से 90 ले सकते हो। अगर इसमें एक चार्ज एलिमेंट हमने लिया होता तो हम क्या करते? 0 से 180 लिमिट लगाते, लेकिन अब क्या लगा रहे हैं? इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगी 0 से π/2 तक लिमिट लगाया इसमें। ठीक है, अब लिमिट लगने पर क्या बना? लैम्डा कोस थीटा का इंटीग्रेशन, बोलो कोस का इंटीग्रेशन। अरे बाप रे, हाँ तो मैथ्स वाली है। फिर साइन थीटा, भैया अगर ऐसे है ना मामला, अगर ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन याद नहीं है ना बेटा, फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है। नोबडी कैन हेल्प यू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही टूट जाएगा। 7-8 छोटे छोटे से फॉर्मूले हो तो याद कर लो, जो मुझे फिजिक्स में चाहिए यहाँ। ओह माय गॉड, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए कांस्टेंट बाहर है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, इसमें लिमिट लगा ली मैंने 0 से π/2, ठीक है, और π/2 पर 1 होगा साइन और 0 पर 0 होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। लो पूरा कर देता हूँ जो तुम्हारे हाल दिख रहे हैं ना मुझे, 1 - 0 साइन π/2 माइनस साइन 0, तो ये आ गया मेरा λ/2πε0 a, दैट इज योर E। ठीक है बच्चों, नोट किया जाए, नोट किया जाए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ। मैथमेटिकल टूल्स करके एक पीडीएफ भेज दूंगा भाई, कि कम से कम उतना तो कर लेना, तेरे को तो दिए प्रिंट आउट करके, फिर उतना तो मैथ्स पढ़ लो, बायो वाले भी। नाउ इट्स क्लियर, नोट किया जाए। कर लिया सबने, नोट किया? एक और डेरिवेशन हमें इसमें करना है, जिसमें हम इनफाइनाइट रोड लेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, लेकिन उसको अभी नहीं कर रहे हम। पहले हम गॉस थ्योरम पढ़ लें, पहले गॉस थ्योरम से उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर विदाउट गॉस करेंगे। तो ये नोट किए जाएं, और एक क्वेश्चन हम फिर निकाल लेते हैं। नोटेड? अब देखो इसी पर एक क्वेश्चन है, वो निकाल लेता हूं। ये रहा वो सवाल जो कि हमारा जेई मेंस 2021 में आया हुआ है। साथ के साथ अभी करोगे तो समझ में आ जाएगा। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में दिखे क्लियरली हमें। होपफुली अब रीडेबल होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फिगर शोज अ रोड ए बी which is bent in a 120 degree circular arc of radius capital R. कैपिटल R रेडियस दिया। a charge small q और कैपिटल Q नेगेटिव में, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ डायरेक्शन उलट जाएगी। उसमें आउटवर्ड थी, इसमें क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रोड AB. What is the electric field E at the center of the curvature O? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। यहाँ तो क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया जाए पहले तो, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूँ कि पहले क्वेश्चन को ड्रॉ किया जाए, कंप्लीट समझ लिया जाए। कुछ खास डिफरेंस है इसमें और उसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी बस। वहां पर कहां से कहां चल रही थी, 0 से π/2, और यहां लिमिट क्या चलेगी, बस 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 है ना, तो 0 से π/3 चलेगी और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी,
इनवर्ड होगी, ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा 120 डिग्री का आर्क दिया हुआ है और इसका सेंटर जो है ये ओरिजिन दिया हुआ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक, अब मैंने ये ड्रॉ किया तो ये टोटल मेरा बना 120, दिस इज बाय 120 डिग्री। इसमें से हाफ ये 60 इधर है और इन द सेम 60 उधर भी। ये मेरा है ए और ये है बी, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। क्योंकि इसमें आई जे के कैप के टर्म्स में भी दिया है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, यहां पर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, ओवर दिस रिंग, रिंग का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ अ रिंग, दैट दे आर सेइंग दिस आर्क, सर्कुलर आर्क। ठीक, बोलो सेम फंडा इसमें। अब जरा मैं प्रीवियस स्लाइड खोल के उस पार्ट पर जाता हूं जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं। देखिए भाई, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा था यहां पर, देखिए जीरो से जो लिमिट में लगा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। ये जो बन रहा था फॉर्मूला, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसको एज इट इज देखिए आप, क्या हो रहा है यहां पर, बस इसमें लिमिट क्या लग रही है, 0 से पाई बाय 2, और लिमिट चेंज हो जाएगी, सेम चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, दैट इज लैम्डा कोस थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, इसको याद कर लो, लैम्डा कोस थीटा डी थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सेम कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको हम नेक्स्ट में पुट कर रहे हैं बस, दैट इज योर लैम्डा कोस थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दैट इज योर डी ई डैश। इसमें लिमिट लगाएंगे नेट 0 से ई, और इसमें 0 से पाई बाय 3, 60 डिग्री होता है पाई बाय 3। अरे यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं ना बच्चे, अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से समझ लो, इधर एक चार्ज एलिमेंट लिया, इधर एक चार्ज एलिमेंट लिया, सेम कंपोनेंट्स बनाए, कैंसिल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा। लेकिन बस इसमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा ना वो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 DE कोस थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है बेटे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड बनाता है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। इसका मतलब ये माइनस वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, इन तीन में से कोई है ना, प्लस आई कैप में आएगी डायरेक्शन, प्लस आई कैप में आएगी डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कोस थीटा की डी थीटा की, तो यहां पर लिमिट लगा के और सॉल्व कर दो, लिमिट लगाओ और सॉल्व कर दो बेटा। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लेता हूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 3। ठीक, और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज योर साइन थीटा, लिमिट पुट किया 0 से पाई बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, अपर लिमिट कितना है, साइन पाई बाय 3 माइनस 0, साइन पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, इतना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा लैम्डा √3/2 मल्टीप्लाई होगा तो
4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया हमारा नीचे अपॉन ए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इनमें से किसी आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है हमें। आंसर से मैच नहीं कर रहा है, लैम्डा को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू निकालना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है हमारा, इधर लैम्डा है नहीं। तो लैम्डा क्या है इसके लिए, इस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन, वहां टोटल रिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ हाफ रिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन है, हाफ रिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और मुझे लग रहा है प्रीवियस पार्ट में एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई है शायद, यहाँ लैम्डा को रिप्लेस नहीं किया ना हमने, करना चाहे तो हम कर सकते हैं इसमें। कैसे देखो, कैसे कैसे, इसी में कर लो पहले। लैम्डा कितना है, दैट इज योर लैम्डा इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना था, दैट वाज क्यू, और कितनी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, हाफ रिंग पर, दैट शुड बी पाई इंटू ए, पाई इंटू ए, हाफ रिंग तो यही होगा ना। तो इसमें जो है लैम्डा की जगह क्यू अपॉन पाई ए लिख लीजिए आप, यहां पुट करोगे तो ये जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो बन रहा है यहां पर Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बन रहा है, अगर मैंने लैम्डा को हटाना है तो। अब इसी में इसमें आ जाते हैं बेटा, इसमें लैम्डा को रिप्लेस करने के लिए क्या तरीका है, कितने रिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग का जो टुकड़ा है कितना है, 120 डिग्री जा रहा है ना, 1/3 पार्ट ऑफ पूरा सर्कल है, सर्कल कितना होता है 2 पाई ए, और उसका 1/3 यानी 2/3 पाई ए, यानी जो नेट चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा, ठीक है। तो माइनस क्यू ही लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है माइनस प्लस लिखने में, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना वो डायरेक्शन मैंने ले लिया है, तो डायरेक्शन मेरा प्लस एक्स एक्सिस यानी आई कैप में आ चुका है, तो यहाँ माइनस आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस पर आ गया, तो नेगेटिव साइन जो चार्ज का था उसके रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी ले चुका हूं। थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तो इसमें हम माइनस साइन ना लगाएं तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन ले चुके हैं। तो Q अपॉन 2 पाई ए, 2/3 पाई ए, ठीक। अब इसको मैं यहां पुट करने वाला हूं, देखिए देखिए बेटा, देखिए इधर पुट करने वाला हूं। बार बार कलर इसलिए चेंज करता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को देखने में, कलरफुल सा, है ना। फिजिक्स वैसे ही बोरिंग है, ऊपर से ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सर, परेशान हो गए भाई, छोड़ो यार, छोड़ दो बस अब, है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो ये 3 मतलब इसे लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं मैं, दैट इज Q√3, और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए है ना, और इधर आ गया मेरा नीचे कितना 2 पाई ए, तो ये होगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, एक 3 ऊपर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा मेरा 3√3, तो 3Q3 लिख रहा हूं, तो दैट मीन्स 3√3 Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या था, रेडियस था ना वहां, तो यहाँ रेडियस तो R दे रखा है, R रेडियस दे रखा है ना, तो इसको R से रिप्लेस कर लो भाई, दैट इज 3√3 कैपिटल Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई कैप में है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट। 3√3 पाई का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, स्क्वायर बन रहा ना, अरे 1 पाई ये रहा, 1 पाई ये रहा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा बच्चे।
पाई इधर से भी आया ना, ठीक। 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब जरा ध्यान से देख लो, नहीं समझ आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जो हम फॉर्मूला लेकर चले थे उसी को कंटिन्यू किया है हमने यहां, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से। चलिए फिर आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। जस्ट सी दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।